हिंदुस्तान दे विच सारे रोजगारों ते कारपोरेट कब्जा कर रहे हैं ते जिहड़ा खेती का रोजगार है इस नूं ते बहुत लंबे टाइम तो दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि असी बोलते नहीं। साथियों, इतिहास दसदा है कि यह हिंदुस्तान बनाने वास्ते, देश की आज़ादी वास्ते सानू दसिया गया कि अंग्रेज साडे देश नूं बड़ा लुट रहे हैं, तुहाडी कुर्बानियां की लोड़ है, तुसी कुर्बानियां दित्तियां। सब तो ज्यादा सिर पंजाबियों के लगे हैं देश नूं आज़ाद कराने। सब तो ज्यादा जेड़ा पंजाबियों ने कट्टियां ने देश नूं आज़ाद कराने दे विच हरियाणा पंजाब इकट्ठे ही सी। अज भी तुसी देख रहे हो हर साल साढ़े सैकड़े बच्चों दी लाशां तिरंगे च लिपट के आउंदियां ने सीमा तो। किसी एक भी पूंजीपति का बेटा देश नूं आज़ाद कराने की लड़ाई दे विच, देश नूं आज़ाद रखने की लड़ाई दे विच शहीद होया हो तो दसो। असीं हरियाणे दे विच सारे MLA नूं बेनती की, भाई तुसीं 70 साल तो साडे तो वोट लै रहे हो, असीं पहली बार तुहाडे तो वोट मंग रहे हैं, एक बारी वोट मंग रहे हैं, देश के हक च मंग रहे हैं, जनता के हक च मंग रहे हैं। तुसी एक बारी वोट दे दो, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष च वोट दे दो, सरकार गिरेगी। सरकार गिरेगी तो साडी गल मन्नी जाएगी, देश की गल मन्नी जाएगी। एक BJP वाले ने भी, एक JJP वाले ने भी जिहड़ा है उस अविश्वास के पक्ष दे विच वोट नहीं दी। क्यों? इस तो 2 गुना कर्जा कारपोरेट ने मार लिया। कोई एक ने भी फांसी खाई है, किसी एक नूं भी जेल हुई है। 2 तरह के कानून क्यों ने साडे देश दे विच? क्योंकि असी बोले नहीं। असी वो राजनेता जिहड़े साडे असली दुश्मन ने, जिन्होंने सानू कानून बना के मारिया है, उन्हों का असीं कभी विरोध ही नहीं किया। वो जदों साडे पिंड आए ने असीं माला पाई है, उन्होंने अंदर वड़ के पैसे दिते ने, उन्होंने असीं कदे जुत्ते नहीं मारे, छित्तर मार के ये नहीं पूछा दसो वायदा किहड़ा करके गए सी, किहड़े कानून साडे पक्ष च बनाए ने तुसीं। असीं सवाल किया सी अमित शाह नूं, अमित शाह जी तुसीं बयान दे रहे हो MSP है, MSP रहेगा, तुसीं 23 फसलों का MSP तय कर दो, सारी फसलों का नहीं करते, सैकड़े फसलों ने सारिया का नहीं करते, तुसीं 23 फसलों का MSP तय करते हो, कि तुसीं गारंटी देंदे हो देश नूं कि 23 फसलां तुसीं MSP ते खरीदोगे? वो कहंदे नहीं खरीद सकते। मंच ते बैठे साडे सारे किसान आगू साहिबान, सामने बैठे साडे भरावो बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, साडी मातृशक्ति, साडे मीडिया वाले भरा, सब तो पहला फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तेजा सिंह सुतंत्र जी दी नो सरदा दे फुल भेंट करते हुए असी अज इस पंचायत दे विच तुहाडे दर्शनां वास्ते धन्नवादी हां, तुहाडे जिन्हां ने मौका दिता है तुहाडे दर्शन करन दा। असी अज पंजाब दी पवित्र धरती ते जिहदा हर जुल्म दे सामने टक्कर लैण दा इतिहास रहा है, मोड़िया है, उस धरती ते खड़े अपने आप नूं चंगे भागां वाले समझते हैं। साथियों, जिहड़ा अज दा अंदोलन है ये साडी जिंदगी नाल जुड़िया होया है, ये साडी जीविका है। असी शौक च अंदोलन नहीं लड़ रहे, ये साडे जिउंदे रहण दा अंदोलन है, ये साडे रोजगार दा अंदोलन है। हिंदुस्तान दे विच सारे रोजगारों ते कारपोरेट कब्जा कर रहे हैं ते जिहड़ा खेती का रोजगार है इस नूं ते बहुत लंबे टाइम तो दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि असी बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि असी अपने जिहड़े हक ने उन्हां वास्ते असी नहीं लड़ते, असी राजनीति पार्टियां पीछे बथेरे भजदे। साथियों, इतिहास दसदा है पीछे बथेरे भजदे। साथियों, इतिहास दसदा है
कि यह हिंदुस्तान बनाने वास्ते, देश की आज़ादी वास्ते सानू दसिया गया कि अंग्रेज साडे देश नूं बड़ा लुट रहे हैं, तुहाडी कुर्बानियां की लोड़ है, तुसीं कुर्बानियां दित्तियां। सब तो ज़्यादा सिर पंजाबियों के लगे हैं देश नूं आज़ाद कराने। सब तो ज़्यादा जेड़ा पंजाबियों ने कट्टियां ने देश नूं आज़ाद कराने दे विच हरियाणा पंजाब इकट्ठे ही सी उदों। साथियों, किसान वर्ग ते मजदूर वर्ग, ये वर्ग अगे रहा देश नूं आज़ाद कराने दे विच ते देश नूं आज़ाद रखण दे विच। अज भी तुसीं देख रहे हो, हर साल साढ़े सैकड़े बच्चों दी लाशां तिरंगे च लिपट के आउंदियां ने सीमा तो। किसी एक भी पूंजीपति का बेटा देश नूं आज़ाद कराने की लड़ाई दे विच, देश नूं आज़ाद रखण की लड़ाई दे विच शहीद होया हो तो दसो। पर अज देश के 3 चीज़ों के कारपोरेट का कब्जा हो गया है। देश का पूरा पैसा कारपोरेट कोल है, बाकी देश कंगाल। देश की पूरी सत्ता, अज अद्धे राज्य सभा के मैंबर कंपनियों के मालिक ने, ते अज वो लोग जिहड़े कंपनियों के मालिक ने, विजय माल्या है, सुभाष चंद्र 35,000 करोड़ मार के भज गया। राज्य सभा के मैंबर साडे देश के मालिक साडे देश नूं लुट के बाहर जमा करा रहे हैं, जिन्होंने आपां काला धन कह दिंदे। साडे देश के मालिक पूरे पैसे दे कब्जा उन्हां दा, पूरी सत्ता दे कब्जा कारपोरेट दा, ते जिहड़ा साडा मीडिया है, वो साडा मीडिया भी उन्होंने अपने चैनल खरीद के अपने चैनल बना ले। अज 34-35 चैनल ने अंबानी दे, अज 50 चैनल के करीब ने अडानी दे, अज 100 चैनल तो ज्यादा ने सुभाष चंद्रा दे। तुहाडी गल किहड़ा करेगा? ते दुख की गल यह है कि असी ही अपनी गल नहीं करते, असी भी राजनीति पार्टी की ज्यादा गल करते हैं। असी भी अज जिहड़े बीजेपी दे विच किसान लोग बैठे ने, अज जिहड़े सत्ता पार्टी दे विच किसान लोग बैठे ने, कि उन्हां दा धर्म नहीं बनता कि या तो अपनी पार्टी तो साडी गल मनवा देण या उस पार्टी नूं छड्ड के आ जाण। धर्म बनता उन्हां दा, पर क्योंकि सत्ता नाल चिपके हुए ने, असी हरियाणे दे विच सारे MLA नूं बेनती की, भाई तुसीं 70 साल तो साडे तो वोट लै रहे हो, असी पहली बार तुहाडे तो वोट मंग रहे हैं, एक बारी वोट मंग रहे हैं, देश के हक च मंग रहे हैं, जनता के हक च मंग रहे हैं। तुसीं एक बारी वोट दे दो, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष च वोट दे दो, सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी तो साडी गल मन्नी जाएगी, देश की गल मन्नी जाएगी। एक बीजेपी वाले ने भी, एक JJP वाले ने भी जिहड़ा है उस अविश्वास के पक्ष दे विच वोट नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो देश दे है ही नहीं, क्योंकि वो जनता दे है ही नहीं। क्यों? साडा लोकतंत्र भी कोई नहीं बचिया। अज कल एक सैमीनार सी, उहदे विच सवाल सी कि की अज लोकतंत्र है? बहुत चंगा सैमीनार सी, की अज लोकतंत्र है? ते असलीयत गल है कि वाकई लोकतंत्र नहीं है। उन्हां MLA का जवाब, उन्हां MLA का जवाब सी कि सानू जनता ने MLA नहीं बनाया, तुसी सानू MLA नहीं बनाया, तुसी सानू तां वोट दी है जे बीजेपी ने सानू टिकट दिता है, तुसी सानू तां वोट दी है जे JJP ने सानू टिकट दिता है। वो जनता दे MLA नहीं, वो बीजेपी दे MLA ने, वो JJP दे MLA ने। जिवें जिवें सानू साडा बॉस कहेगा असीं उवें चलांगे, जिवें जनता कहेगी उवें असीं नहीं चलांगे। उन्हां दा जवाब सी कि ये लोकतंत्र बचिया? नहीं बचिया। क्यों? ये गिरोह हो गए ने, एक गैंग हो गए ने, एक बीजेपी गैंग होगी, एक कांग्रेस गैंग होगी, एक कोई होर गैंग होगी, इलाके दियां गैंगा वखरियां ने, सेंटर दियां गैंगा वखरियां ने, राज हो गया गैंगा दा। लोकतंत्र नहीं बचे। ते असी उन्हां दे हिमायती हो गए। सर छोटू राम ने कहा कि बोलना सीख लो तो दुश्मन पछाण लो। असी साडी समझ अज तक दुश्मन ही नहीं आया किहड़ा है। साडे दुश्मन ने साडे नीतिकार,
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ खड़ी वो साडी दुश्मन है। साडे दुश्मन ने साडे नीतिकार, जिन्होंने नीतियां बना के देश नूं लुटिया, नीतियां बना के सानू लुटिया, नीतियां बना के कारपोरेट नूं सानू लुटण दी इजाजत दी। रिकॉर्ड दस रहा है कि जदों देश आजाद होया उदों देश की खेती का, देश की GDP दे विच 60% योगदान सी। देश की GDP दे विच 60% हिस्सा खेती का सी। अज वो हिस्सा घट के 10% रह गया है। जे 3 कानून लागू हो गए, और 3 कानून लागू होने तो बाद देश की खेती का, देश की GDP दे विच हिस्सा घट के केवल 6% बचेगा। या तुसी ये कह सकते हो दूजे शब्दों के विच कि जे देश ने 100 रुपये कमाए तो उदों खेती कमाती सी 60 रुपये, अज कमाती है 10 रुपये, फिर कमाएगी 6 रुपये। दूजे शब्दों के विच ये तुसी कह सकते हो। अज किथे आके खलोगे देश के वारस, देश के मालक, देश को आजाद कराने वाले, देश की राखी करने वाले, अज किथे आके खलोगे? अज सवाल साडे रोजगार का है। पिछले 20 सालों के 3.5 तो 4 लाख किसान जिहड़े रिकॉर्ड दे विच आ गए, इस तो 2 गुणे बिना रिकॉर्ड दे ने जिहड़े फांसी खा गए, जिहड़े जहर खा गए। करजे तो दब के 1 लाख रुपये कर्जा सी, 2 लाख रुपये कर्जा सी, बैंक वाले ने आके पोस्टर लाते, फोटोआं लातियां, जमीन नीलामी वास्ते आ गए। इज्जतदार किसान सी। कहावत है साडे च, बची इज्जत गया कुछ नहीं, गई इज्जत बचिया कुछ नहीं। इज्जतदार किसान सी, फांसी खा गया। कोई एक भी पूंजीपति कर्जे च मरिया? जिन्ना तुहाडे सारे देश के किसानों के सिर कर्जा है, क्यों असीं नहीं सोचते? मैनूं नहीं पता क्यों नहीं सोचते। फिर असीं राजनीतिक पार्टियां तलवे चटते हैं जाके। जिन्ना साडे सारे देश के किसानों के कर्जा है, खाली पंजाब ते नहीं, सारे देश के किसानों के जिन्ना कर्जा है, उस तो 2 गुना कर्जा कारपोरेट ने मार लिया है। उस तो 2 गुना कर्जा NPH हो गया 15 लाख करोड़। जे एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा वखरा कट दईए तो अज 7-7.5 लाख करोड़ कर्जा सारे देश के किसानों के। जे शुगर मिलों का, कोल्ड स्टोर का कर्जा वखरा कट दईए तो इस तो 2 गुना कर्जा कारपोरेट ने मार लिया। कोई एक ने भी फांसी खाई है? किसी एक नूं भी जेल हुई है? 2 तरह के कानून क्यों ने साडे देश दे विच? क्योंकि असी बोले नहीं। असी वो राजनेता जिहड़े साडे असली दुश्मन ने, जिन्होंने सानू कानून बना के मारिया है, उन्हों का असीं कभी विरोध ही नहीं किया। वो जदों साडे पिंड आए ने, असीं माला पाई है, उन्होंने अंदर वड़ के पैसे दिते ने, उन्होंने असीं कदे जुत्ते नहीं मारे, छित्तर मार के ये नहीं पूछा दसो वायदा किहड़ा करके गए सी, किहड़े कानून साडे पक्ष च बनाए ने तुसीं। साथियों, अज भुखमरी इस करके नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है। एक बंदे की आमदन 90 करोड़ 1 घंटे की, 1 दिन की गिणीए तो 2160 करोड़। एक परिवार की 2160 करोड़ का मतलब है जिहड़े इलाके तुसीं बैठे हो, इस इलाके 10,000 एकड़ जमीन, 1 दिन की कमाई 10,000 एकड़ जमीन। ये तो 4 साल बाद पंजाब को नहीं रहना, हरियाणा को नहीं रहना, ये अंबानी स्टेट बनेगा और अडानी स्टेट बनेगा। बिक रहा देश आप देख रहे हैं। किहदा देश बिक रहा है? अंबानी अडानी ने देश को बनाया सी। किहदा देश बिक रहा है? ये साडा देश बिक रहा है, तुहाडा देश बिक रहा है। इहनूं बचाओगे भी तुसीं हो, इहनूं बचाउण वास्ते होर कोई नहीं जाना कोई। अज देश की हालात, जे एक मंत्री का परिवार चो कोई बीमार होंदा है ना, अरबपति है, खरबपति है, 2 करोड़ रुपया खर्च होंदा है, अमरीका दे विच जाके इलाज करांदा, सरकार खर्चेगी। जे तुहाडे परिवार चो कोई बीमार होंदा है, 20 लाख रुपया लगे तो कोई लाएगा? कोई सरकार फुट्टी कौडी देगी? क्यों क्यों? ये कहते हैं साडे देश की सरकार WTO दे विच शामिल हो गई है, हुण तुहानूं खेती का जिहड़ा रेट है, फसल का जिहड़ा रेट है, वर्ल्ड मार्केट के लेवल का मिलेगा।
ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ लागू किए ने, ਤਾਂ ही MSP तो भज रहे हैं। क्यों? WTO ਦੇ ਵਿੱਚ शर्त है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसान को वर्ल्ड मार्केट तो ज़्यादा रेट नहीं दे सकती। वर्ल्ड मार्केट तो ज़्यादा रेट देना आपत्तिजनक सबसिडी समझी जाएगी। ਤਾਂ ही संता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा ते पंजाब चों सरकारी खरीद बंद करती जाए। ਤਾਂ ही FCI ਨੂੰ तोड़ रहे हैं। ਤੇ ਜੇ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ WTO ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 80% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 10 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 20-20 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ घर तो आके ले जाएगी, घर इलाज करके छड़ के जाएगी। पढ़ाई का खर्चा सरकार का, बेरोजगार हो जाए सरकार का, बुढ़ापा हो जाए तो सरकार का खर्चा। इत्थे किहड़ी सुविधा मिल रही है? पहला वो लागू करो ना, फिर कह जाए WTO दे विच, फिर शर्तां लागू करो या WTO दी। इत्थे ते हालत यह है, इत्थे ते जिन्ने पैसे महीने च तुसी बच्चा पढ़ाया है ना, उन्ने पैसे महीने की नौकरी नहीं अगे। साडा MSP भी खा गए, साडी मजदूरी भी खा गए। हरियाणा दे विच, पंजाब दे विच उहदे नेड़े तेड़े रेट होना, मजदूरी का जिहड़ा न्यूनतम मजदूरी है 9,500 10,000 के नेड़े तेड़े है। कन्फर्म मैनू नहीं पता, पर ਜਿਹੜੇ फैक्ट्रियां दे विच काम कर रहे हैं जाके, छोटी कंपनियां दे विच काम कर रहे हैं जाके 6,000 7,000 8,000 किसी को मिलते हैं कर्मा वाले न्यूनतम मजदूरी खा गए ते तुहाडा न्यूनतम रेट खा गए। असीं सवाल किया अमित शाह नूं, अमित शाह जी तुसीं बयान दे रहे हो MSP है, MSP रहेगा, तुसीं 23 फसलों का MSP तय कर दो, सारी फसलों का नहीं करते, सैकड़े फसलों ने सारिया का नहीं करते, तुसीं 23 फसलों का MSP तय करते हो, कि तुसीं गारंटी देंदे हो देश नूं कि 23 फसलां तुसीं MSP ते खरीदोगे? वो कहते नहीं खरीद सकते। जे नहीं खरीद सकते फिर सारे देश को दसो कि असीं झूठ बोल रहे हैं। असीं इस मंच तो अनाउंस करते हैं, लिखे मीडिया, दे मोदी बयान कि हाँ असीं MSP के खरीदने की गारंटी दे रहे हैं। आंकड़ा निकल के सामने ये आया है कि साडी 23 फसलों की जी कीमत है वो बनती है 17.25 लाख करोड़ रुपया, ते साडी बिक्रियां ने 13 तो 13.5 लाख करोड़ रुपया। हर साल 3 तो 4 लाख करोड़ रुपये का घाटा पै रहा है हिंदुस्तान के किसान को। यानी जिन्ना 2 सालों के MSP तो घट मिले है, जे वो पैसा मिल जाए 1 रुपया कर्जा साडे ते नहीं बचता। असीं ते घट तो घट मंग रहे हैं। ये घट तो घट जिहड़ा है वो रेट है, ये स्वामीनाथन के आयोग के मुताबिक नहीं है, ये लागत के हिसाब नाल नहीं है। हरियाणे की रिपोर्ट है, पंजाब की रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। अज का खर्चा 2300 के करीब है कणक का, लागत के हिसाब नाल रेट नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, साडी अपनी नहीं है। फिर सरकार कहती है कानूनों च काला की है। असीं इन्हां नूं किताब लिख के दी है, साडे एक वकील ने जोगिंदर सिंह तूर है, उहदे च पूरे आंकड़े भी दिते ने, 2013 तक दे दिते ने। हरियाणा सरकार की लागत की है, हरियाणा सरकार की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लागत की है, किहड़ी फसल ते कितनी लागत है, किहड़ी फसल का की रेट है, सारिया का चार्ट बना के दिता है। हर फसल का रेट लागत तो घट है। 17-18 एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट दे विच कहा है कि पिछले 15 सालों के हिंदुस्तान के किसान नूं 45 लाख करोड़ रुपया MSP तो घट मिले है, न्यूनतम तो घट मिले है। यह हालत है तुहाडी। एक बंदे की आमदन 90 करोड़ 1 घंटे की, दूजे जिंदा रहने काबिल नहीं है। साथियों, लड़न तो इलावा कोई चारा साडे कोल नहीं बचा। लड़ना साडी मजबूरी है, लड़ना साडी मजबूरी है। ते जदों असीं लड़दे आ
सरकार कहती है करोना आ गया, तो जिथे इलैक्शन है उत्थों करोना भज जाता है। तो मैंने हुणे आ रहा सी, मैनूं पता लग्या एक साडा पत्रकार है डेली पोस्ट का, जे इत्थे होए तो मैं कहांगा स्टेज पर आ जाए, बराए मेहरबानी अगर है तो। मैं पिछे एक पंचायत दे विच इत्थे आ रहा सी, उन्हें मेरा बयान लिया बई सरकार ने करोना के नां ते बैन करता, रैली बैन कर दी बटाले वाली, आ तुहाडी भी बैन है। उन्हें पत्रकार पूछ रहा सरकार ने कैसे मुकदमे दर्ज करांगे, असीं क्या कर दो जिन्ने भी करते हो। उस पत्रकार ने मेरा बयान ले लिया कि करोना है, सरकार ने रैली बैन करती है, हुण तुसीं की करोगे। मैं बयान दिता करोना ना दी कोई बीमारी दुनिया च पैदा ही नहीं हुई। करोना बीजेपी का एजेंट है, जिथे इलैक्शन होंदा, जिथे बीजेपी की रैली होंदी है उत्थे करोना निकल जाता है, उतों जिथे किसानों का अंदोलन होंदा उत्थे करोना आ जाता है। यह बीजेपी का एजेंट है करोना। ते मेरे कहने दे कि करोना है ही नहीं, उस पत्रकार ते मुकदमा दर्ज करता है। मैं कहना उस पत्रकार ते मुकदमा दर्ज क्यों किया है? बयान तो मैं दिता है, मेरे ते मुकदमे दर्ज करो। किन्ने करने ने? 35-40 को पहला किए हुए ने, 307 दे किए ने सारे, होर करो जिन्हें करते हैं। मैं दिता है बयान के करोना नहीं है। इस तरह की प्रताड़ना हरियाणे दे विच, अजे पंजाब तो फिर भी ठीक ही है सौदा, हरियाणे दे विच एक ने गाना लिखिया, उस ते मुकदमा दर्ज करता। 4 कर्मचारी कल मिले कि उन्होंने कोई बयान देता होना, माड़ा मोटा 4 डिसमिस करके घर बिठाते। एक पत्रकार ने, 2 पत्रकारों ने, एक दे 4-5 दिन पहला मुकदमा दर्ज किया हरियाणे च, एक दे दिल्ली च मुकदमा दर्ज किया। कोई बोलता है NIA दे नोटिस आ गए, आ तुहाडे पंजाब वालों ने साडी जिहड़े शहीद होए उन्होंने सेवा करती 50-50 हज़ार रुपये, उन्होंने ते NIA का नोटिस आ गया। बसा भेजतियां, छापा पै गया। एक होटल वाले ने लंगर लाता, छापा पै गया। आरती बोले, इनकम टैक्स की रेट पैगी। एक क्रूरता है उन्होंने लोगों की जिन्होंने आपने वोटां पा के चुन के भेजा है। एक क्रूरता है साडे नीतिकारां दी, वो देश के मालक नहीं है, असी उन्होंने पावर देती, असी उन्होंने ताकत देती, वो तां साडे ते क्रूरता वरत रहे हैं। साथियों, इहदा बिना अंदोलन तो, बिना लड़न तो साडे कोल कोई चारा नहीं है। जे लड़ते हैं तो इन्होंने बैन करता, कहता जी दिल्ली नहीं जान देंगे, दिल्ली नहीं जान देंगे, असी हरियाणे च बैरीकेड लावांगे। बैरीकेड लाते, पंजाब वाले रोकते, असी क्या कोई नहीं, पंजाब साडा वड्डा भरा है, कोई नहीं, डंडे डुंडे असी खावांगे। अंबाले तो लैके दिल्ली तक के सारे बैरीकेड तोड़े। मुकदमे जरूर दर्ज होए, हर जगह दर्ज होए। दसिया तो 35-40 मुकदमे 307 दे इसे अंदोलन दे दर्ज करते हैं। सारे बैरीकेड तोड़े। जो दिल्ली गए फिर कहते बरौड़ी वाले ग्राउंड च आ जाओ। सोनीपत पहुंचे, उत्थे कहते तुहाडी गल करा दीए कृषि मंत्री नाल। असीं क्या इस तरह गल करिए? उन्हें ग्राउंड दिता, बरौड़ी वाले ग्राउंड च आ जाओ। असीं क्या हुण सड़क ते ही बैठांगे। बैठे ने 4.5 महीने हो गए। बड़े दो पेच सरकार ने खेले, गुमराह करना चाहा। इन्हां कानूनां च काला की है? असी सरकार को किताबां भेज दित्तियां, नाले सरकार तो मंग की भी असी तो दसता इन्हां कानूनां च काला की है। हुण तुसीं किताब लिख के तुसीं खुल के दसो देश की जनता नूं भी इन्हां कानूनां नाल देश के किसान का फायदा किवें होएगा। कोई जवाब नहीं। 11 मीटिंगां दे विच सानूं नहीं दस सके भी ये कानून किसान के फायदे च किवें ने। MSP की जिदन असीं गल कीती भी MSP 23 फसलां तुसीं जड़ियां ते MSP दें दो, घट तो घट वो खरीदो। साडे मक्के का रेट 1850 रुपये बिकिया, साडा 1000 रुपये खरीदो साडा। ते जिदन की MSP की गल शुरू की सरकार ने गलबात ही बंद करती। क्यों? 4 लाख करोड़ होर देने पैंदे ने। सरकार ने गलबात ही बंद करती।
ते साथियों इन्हां दे सारे जुल्म झल्लने पैणगे ते वो जुल्म झल्लदे होए आपां ने अंदोलन लड़ना है। तुसी भी बड़े तंग आ गए होने, तुसी भी बड़े परेशान आ गए होने, तंग ते असी भी बहुत आ गए उत्थे बैठे बैठे। ते हुण फैसला लिया है, तरीक अजे तय नहीं हुई, 17 तरीक नूं कोई तरीक तय करांगे, मई दे मध्य दे विच 2 दिन अगे पिछे कोई तरीक तय हो सकती है। ते अगला प्रोग्राम होएगा संसद कूच का। ठीक है कि गलत है? ये सहमति भी दे दो तुसी। जे तुहानूं बुलाइए आ जाओगे सारे, ते जे डंडे डुंडे खाने पै गए फिर मारना नहीं, आपां किसे नूं मारना नहीं। पंजाबी तकड़े बड़े हुंदे ने मारन नूं। आ जी जेड़ा भी कट्टण वास्ते तैयार हो गए। आ बजुर्ग है 80 साल का जेड़ा कह रहा जेड़ा भी कट्टांगे। साडे मुंडे बैठे होने 25-25 30 साल दे। तुसी भी तैयार हो जेल जाना पै गया। मैं झूठ नहीं कह रहा, होएगा, ये होएगा या डंडे लगन गया जेल। दो चीज़ों एक मिलनी है तुहानूं। नहीं, असी डंडा नहीं मारांगे, असी बट्टा भी नहीं मारांगे। ये वायदा करो भी असी डंडा नहीं मारांगे, बट्टा नहीं मारांगे, असी कोई उपद्रव नहीं करांगे जी। फैसला भी तां लेंगे। वायदा तुहाडा दसो, कोई डंडा बट्टा तो नहीं मारेगा। शांति नाल असी कुटांगे उन्हां तो। जिन्ने बैरियर असीं दिल्ली तो लैके अंबाला तो लैके दिल्ली तक तोड़े ना, असी कोई हथ नहीं चक्किया। असी क्या तुसीं मारो, किन्ने मार दिओ। उन्हां डंडे भी मारे ने, उन्हां मुकदमे भी बनाए ने, उन्हां पानी भी मारे है, उन्हां आंसू गैस के गोले भी छड्डे ने, पर कामयाब असी होए दिल्ली की सीमा ते जाके बह गए। अज तक बैठे हैं। ते जिद्दन मूड बन गया अगला बैरीकेड तोड़ के जाना, उदन तोड़ अगला भी देंगे। असी अपनी सराफत दे विच बैठे हाँ। सरकार सरकूर दे रोके हुए कोई नहीं रुकते। हाँ, अपने दा डर जरूर हुंदा है, अपने दा डर जरूर हुंदा है हर अंदोलन दे विच। जिवें 26 जनवरी का होया, सानू सरकार का कोई डर नहीं। सरकार नाल तां असीं निपट लेंगे, पर डर सानू ये हुंदा है कि साडे विचों जे किसी ने बट्टा मारता, साडे विचों जे किसी ने डंडा मारता, साडे विचों जे किसी ने इहो जी गलती कर दी जिस दिन 27 तरीक नूं असीं उत्थे पहुंचे, एक मुंडा ट्रैक्टर लेके एक सिपाही दे उत्ते चढ़ाता, मारन लग्या सी। की कसूर है? किसी दा बेटा नहीं हो। इहो जे बंदे साडे विच जिहड़े हुंदे ने उन्हां नूं कंट्रोल करना बहुत जरूरी हुंदा। ते उन्हां नूं तुसीं हर किसान साडा प्रधान है, हर किसान जिम्मेवार है। जिहड़ा भी गड़बड़ी करदा दिखदा उत्थे ही फड़ लेना। जे कुੱਟਦੇ हो तो तुहाडी शाबाशी, क्यों बीजेपी का होना। ये जिहड़े गड़बड़ करने वाले हुंदे ने ना, ये राजनीति सरकार साडे विच ला दिंदी है। उन्हां ते कंट्रोल भी असीं ही करना है। ते साथियों अगला प्रोग्राम जिहड़ा है वो मई दे विच होएगा। ते ये जिहड़ी बेचैनी साडे च आ रही है भी कई महीने बैठिया हो गए, अगे कुछ करते नहीं, उन्होंने सारी गल्लां ते विचार चल रहा है। जिहड़े तुहाडे सारे आगू ने, जिहड़े पंजाब दे आगू ने, बड़े सूझवान ने सारे, बहुत चिंतन कर रहे हैं सारे, बड़े सुचज्जे ढंग नाल चल रहे हैं सारे। ते वो भी जिहड़ा वो सोच रहे हैं कि अगला जिहड़ा प्रोग्राम होएगा कोई वधिया प्रोग्राम रखांगे। ते उम्मीद करांगे तुसीं सारे उस अंदोलन दे विच सहयोग करोगे। ते दूजा इलैक्शन जिहड़े ने अगे आने ने, पंजाब शायद अगले साल ही है, उस तो पहले कई स्टेटां दे विच ने असीं कह रहे हैं बई ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध दे विच मानवता नूं बचाउण दा युद्ध है। इस धर्म युद्ध दे विच जिहड़ा तुहाडे नाल ना लगे, भावें किसी पार्टी दा होवे, इस धर्म युद्ध दे विच जिहड़ा तुहाडा सहयोग ना करे, कोई भी इलैक्शन आ जाए, याद रखिया जाए भी इस धर्म युद्ध दे विच इस बंदे ने साडे नाल नहीं सी लग्गिया, उन्होंने वोट ना पाए, भावें किसी को पा दिया जी। भावें पंचायत का इलैक्शन है, भावें MLA का इलैक्शन है, भावें MP का इलैक्शन है, जिहड़ा तुहाडा सहयोग नहीं करता, जिहड़ा इस धर्म युद्ध दे विच सहयोग नहीं करता, उन्होंने वोट नहीं पानी, भावें किसी को पा दिया जी अगे वास्ते। साथियों गल्लां ते होर भी बड़ियां ने करन वालियां, पर क्योंकि बोलने वाले भी बड़े ने, टाइम भी काफ़ी हो गया, तुसीं बहुत देर ते बैठे हुए हो, ते
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਾ मौका दिता है, तुहाडे दर्शन करने का मौका दिता है। तो इस पवित्र धरती ते अज असीं पहुँचे हाँ, अपने आप को धन भाग समझते हाँ। तुसीं सारिਆਂ ने साडी गल सुनी, सारिਆਂ ने वायदा किया अगे वध चढ़ के अंदोलन दे विच हिस्सा लैण दा। एक मैं तुहानूं होर थोड़ी जी बेनती करनी चाहांगा कि अगे जिहड़ा हाड़ी दा टाइम है उस टाइम दे विच तुहाडी हाज़री उत्थे बहुत जरूरी है। जे खाली हो गया थोड़े बंदे नूं डंडे मार के भी ठा देणगे। एक तो यह ध्यान रखिया जे डंडा साडे किदन बजे पता नहीं, रातों रात तुसीं पहुँच जाना है। तो दूजी बेनती मैं ये करांगा कि एक रोटेशन बनाओ कि कुछ बंदे तुहाडे पिंड चों उत्थे हाज़री रहे, हर पिंड चों कुछ ना कुछ हाज़री रहे, भावें 10 बंदे ही रहन पर हर पिंड चों हाज़री रहे। तो जिहड़ा पिछला कारोबार हो बाकी दे बंदे उन्हां दा संभालण, क्योंकि उत्थे दी हाज़री बहुत जरूरी है। तो तुसीं साडी गल सुणी, सानूं टाइम दिया, तुहाडे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।